जय हिंद साथियों मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं न्यू रावत डिफेंस एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिन बच्चों ने इसी साल 10th पास करी है और उनका सपना है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का, तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए होने वाली है। दोस्तों, इंडियन आर्मी किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या प्रोसेस होता है, हर एक चीज को आज अपन बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या करना है, शुरू से लेकर एंड तक बने रहना है और वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर। अभी मैंने बात करी थी कि जिन बच्चों ने इसी साल 10th पास करी है, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ आपको 10th पास चाहिए। 10th के अंदर आपको एक चीज का ध्यान रख लेना है, अगर आपके पास 10th की मार्कशीट हो तो उसे खोल के देख लेना कि आपके 45% यानी कि 45% से मार्क्स अबव होने चाहिए, या फिर 45% भी चल जाएंगे। अगर आपके 45% से 1.1 भी कम होता है, जैसे 44.90 हो गए, 95 हो गए, तो भी आप जो है इंडियन आर्मी का फॉर्म नहीं भर सकते हो। ये चीज आप याद रख लेना, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद किसी भी सब्जेक्ट में आपके ग्रेस नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? ग्रेस नहीं होनी चाहिए। ये चीज आप जो है एसेंशियल है फॉर्म भरने के लिए। ये बेसिक चीज है जो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। भर्ती के प्रोसेस पे अपन आगे बात करेंगे। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आपको क्या क्या चाहिए? आप 10th पास होने चाहिए, आपके 45% होने चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेस नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। मैं बता देता हूं कि अगर आपकी एज है 17.5 से 21 साल, अगर आपकी एज है 17.5 से 21 साल, तो आप आर्मी की भर्ती देख सकते हो। दोस्तों, 17.5 से 21 साल एज होना ही जरूरी नहीं है। उसके साथ साथ आप जो है जो ये फॉर्म में एक जो फोन नोटिफिकेशन जारी करती है उसके अंदर एक डेट डाल के देती है, उस डेट के अंदर भी आपको एलिजिबल होना जरूरी है। यहां पर डेट दे रखी है आपको 1 अक्टूबर 2004। इस बार ये डेट आएगी भाई कि 1 अक्टूबर 2004, यानी 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, यानी कि 1 अक्टूबर के बाद वाला, यानी 1 अक्टूबर 2004 के बाद वाला, और 1 अप्रैल 2008। 1 अप्रैल से पहले का मतलब जैसे कैसा हो गया, 30 मार्च वाला फॉर्म भर सकता है, 30 मार्च 2008 वाला, लेकिन 2 अप्रैल वाला फॉर्म नहीं भर सकता। यानी 1 अप्रैल से एक दिन भी ऊपर हो गया तो फॉर्म नहीं भरा जाएगा। 1 अप्रैल के बाद यानी 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल 2008 वाला। ठीक है, तो आपको ये भी पता चल गया कि आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, 17.5 से 21 साल होनी चाहिए, और इस डेट से इस डेट के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। डेट क्या दे रखी है आपको? 1 अक्टूबर 2004 से लेकर 1 अप्रैल 2008 तक। अगर आपका जन्म 30 सितंबर या 31 सितंबर भी है तो भी आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर आपका जन्म 2 अप्रैल 2008 का भी है तो भी नहीं अप्लाई कर सकते। तो एज वाला जो सिस्टम था वो भी आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं कि भाई अगर इस एज में आप आ रहे हो, ये क्राइटेरिया आपने पूरा कर लिया, तो आपकी इंडियन आर्मी में जाने के लिए सबसे मेन होती है हाइट। अगर आप हाइट 170 नहीं है तो सारा मसला करने के बाद जब आप फिजिकल देने जाओगे, रिटर्न क्लियर करने के बाद, तो आपको पहले ही हाइट के अंदर बाहर कर दिया जाएगा। तो ये भी याद रख लेना, अगर 18 साल एज नहीं हुई है तो एज के साथ साथ हाइट बढ़ जाती है। 18 साल तक एज बढ़ती रहती है, तो उसका कोई फंडा नहीं है। तो 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। उसके बाद फॉर्म कब आ रहे भाई, नई भर्ती कब आ रही है? नई भर्ती का इंतजार हर किसी को है, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। फरवरी के अंदर जो है नई भर्ती आने वाली है। फरवरी के अंदर आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे जो कि मार्च तक चलेंगे, और अप्रैल के अंदर आपका एग्जाम होगा। एग्जाम लास्ट वीक के अंदर हो जाएगा, 21 से लेकर 30 तारीख तक आपका एग्जाम हो जाएगा, और जून जुलाई में आपका फिजिकल हो जाएगा। ये तो हो गई अपनी बेसिक बातें। क्या हो गई? बेसिक बातें कि भाई आपके 10th में परसेंटेज कितनी चाहिए, आपकी हाइट कितनी चाहिए, आपको क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, आपके पास फॉर्म कब से होंगे, ये सब तो पता चल गया कि भाई फॉर्म इस तारीख को आ जाएगा, ये सब हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर प्रोसेस क्या क्या होता है, प्रोसेस में बात करते हैं। भाई सबसे पहले तो आपको जो है फौज एक नोटिफिकेशन जारी करेगी कि भाई इंडियन आर्मी की नई वैकेंसी निकल गई है। अब जैसे ही वो नोटिफिकेशन जारी करेगी तो आपको क्या करना है, उस नोटिफिकेशन में जाना है, और जो है फॉर्म भरने की लिंक होगी, वहां पर आपको क्या करना है, फॉर्म को अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई करोगे, थोड़े ही दिन बाद यानी महीने या 2 महीने बाद में आपका जो है एडमिट कार्ड निकल जाएगा। एडमिट कार्ड निकलने के बाद में आपके 5 से 6 दिन बाद ऑनलाइन एग्जाम होंगे, यानी अप्रैल के अंदर आपके जो है ऑनलाइन एग्जाम होंगे। ऑनलाइन, पहले ऑफलाइन हुआ करते थे, बट अब पिछले 3 साल से जब से अग्निवीर आई है तब से क्या हो गया है, ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। तो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद में आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी एग्जाम के लिए कि भाई आप जो है फिजिकल के लिए इन बंदों ने क्वालिफाई कर लिया है। तो भाई 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन जो बंदा राइट कर देता है उसको जो है ये फिजिकल के लिए बुला लेते हैं, लेकिन सिलेक्शन के लिए 30 क्वेश्चन वैलिड नहीं है। अगर आप एक्सीलेंट मारने की क्षमता रखते हो तो भी आपको 32-33 क्वेश्चन राइट करने होंगे, तब जाके आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो जिस बच्चे की भी पढ़ाई अच्छी नहीं है, अभी से पढ़ाई में लग जाइए, 5 से 6 महीने अच्छे से पढ़ाई कीजिए और कोशिश कीजिएगा कि 35 या 40 क्वेश्चन राइट हो, तब जाकर अगर आप गुड में भी रनिंग पास करते हो तो आपका फाइनल लिस्ट में नाम
काम आ जाएगा। अब आगे चलते हैं अपन, ऑनलाइन एग्जाम होता है फिर फिजिकल के लिए बुलाते हैं। अब फिजिकल में क्या क्या होता है उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। बाद में होता है आपका मेडिकल और बाद में होती है मेरिट लिस्ट। तो अब चलते हैं अपन रिटन एग्जाम में। भाई रिटन एग्जाम में क्या क्या होता है, आपके सब्जेक्ट भी मैं बता देता हूं कौन कौन से आते हैं। मैथ आता है, साइंस आती है, रीजनिंग आती है और जीके आती है। मैथ के 15 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल 30 मार्क्स का आपका ये जो है मैथ का सेगमेंट होता है। उसके बाद में साइंस के 15 आते हैं, रीजनिंग के 5 आते हैं, जीके के 15 आते हैं, तो ये टोटल करके आपके जो है 100 मार्क्स का पेपर होता है। 100 मार्क्स का क्या हो जाता है, पेपर हो जाता है। और टाइम मिलता है आपको पेपर के अंदर 60 मिनट। कितना टाइम मिलता है, 60 मिनट मिलता है। 100 मार्क्स का पेपर होता है और 100 मार्क्स का क्या होता है, आपका फिजिकल होता है। क्या होता है, 100 मार्क्स का फिजिकल होता है। फिजिकल के अंदर आपके 1600 मीटर रनिंग होती है। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम हो गया, 100 मार्क्स का आपका फिजिकल हो गया। एग्जाम के अंदर आपको पता चल ही गया सिलेबस के बारे में कि भाई इसके अंदर कौन कौन से सब चैप्टर आते हैं, क्या क्या आता है, उसके बारे में अपन डिटेल एक पर्सनल अलग वीडियो बनाएंगे, तो उसके लिए अपन बाद में चलते हैं। देखो आपको मैंने बता दिया कि रिटन एग्जाम में ये सिलेबस होता है। उसके बाद अपन चलते हैं फिजिकल में। फिजिकल भी 100 मार्क्स का होता है। रिटन जैसे 100 मार्क्स का होता है उसी तरीके से फिजिकल 100 मार्क्स का होता है। पहले फिजिकल हुआ करता था, उसके बाद रिटन हुआ था, लेकिन अब क्या कर दिया है, पहले रिटन एग्जाम होता है जो कि होता है 100 मार्क्स का, और फिर होता है फिजिकल जो कि 100 मार्क्स का। जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो कितने में से बनेगी, 200 मार्क्स में, यानी 200 मार्क्स से। तो फिजिकल में आपके क्या होता है, भाई फिजिकल पे चलते हैं। तो फिजिकल में आपके 1600 मीटर रनिंग होती है, और वो अगर नोटिफिकेशन में देने की बात करें तो वो देते हैं 5:30 5:40 टाइम बताते हैं कि भाई इतने वाले बंदे को हम लेते हैं, लेकिन कंपटीशन पे डिपेंड करता है। वो आगे वाले 10-15 बंदों को पकड़ते हैं, 20-25 बंदे को, 100 का ग्रुप बनता है, तो उस हिसाब से चलना होता है। बाकी 1600 मीटर रनिंग होती है। पुलअप होते हैं जो कि 10 होते हैं, यानी भीम जो आप लगाते हो उसे बोलते हैं, 10 होते हैं, वो भी 40 मार्क्स के होते हैं। आपका जो है एक्सीलेंट, अगर आप रनिंग पास करते हो एक्सीलेंट, तो आपको मिलते हैं 60 मार्क्स। और अगर आप जो है अगर गुड में रनिंग पास करते हो, किसमें पास करते हो, गुड में रनिंग पास करते हो, तो आपको मिलते हैं 48 मार्क्स। तो प्लस 40 कर दिए तो आपको हो गए टोटल 100 मार्क्स, और इसके अंदर 40 कर दिए तो मिल गए 88 मार्क्स। अगर आप जो है गुड में रनिंग पास करते हो तो आपको कितने नंबर मिलते हैं, आपको मिलते हैं 88 नंबर। और अगर टोटल भीम ये होते हैं 40 भीम हर एक नंबर के, और 6 भीम के अंदर क्वालिफाई करना जरूरी होता है। अगर आप 6 भीम नहीं लगाते हो तो आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। 6 भीम लगाना कंपलसरी होता है, और 10 भीम के जो आपको 40 मार्क्स मिल जाते हैं। फिर आपको लॉन्ग जंप कराया जाता है, हाई जंप कराया जाता है, ये बेसिक फिजिकल होता है। फिजिकल के आपके जो है 100 मार्क्स होते हैं। 100 और 100 यानी कि 200 में से आपकी क्या बनती है, मेरिट लिस्ट बनती है। इस बार मेरिट लिस्ट कितनी बनी थी वो भी मैं आपको बता देता हूं। इस बार जो है 160 पर मेरिट गई थी। कितने पे गई थी, 160 पे गई थी। अगली बार कितने पे जाएगी वो उस पर डिपेंड रहता है कि कितने बच्चे रिटर्न क्लियर करते हैं, कितने फिजिकल क्लियर करते हैं, कितने कितने नंबर बन रहे हैं, तो उस हिसाब से डिपेंड रहने वाली है। अगर कंपटीशन ज्यादा रहता है तो मेरिट ज्यादा जाएगी, कंपटीशन कम रहता है तो मेरिट कम जाएगी। बट जो है बेसिक चीजें मैंने आपको सारी बता दी है कि भाई 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का आपका फिजिकल होगा, टोटल 200 मार्क्स में से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। इस बार जो 160 मेरिट गई थी तो उस हिसाब से आपको क्या कर लेनी है, तैयारी कर लेनी है, ठीक है। और 160 मेरिट के साथ में न्यू रावत डिफेंस एकेडमी ने कितने सिलेक्शन दिए हैं, 40 सिलेक्शन दिए हैं। ऑल ओवर राजस्थान के अंदर इतने सिलेक्शन एक साथ किसी भी एकेडमी में अभी तक नहीं हुए हैं, शायद जितना मुझे ध्यान है। बाकी हुए हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। न्यू रावत डिफेंस एकेडमी के 40 सिलेक्शन है। बहुत ही शानदार रिटर्न और फिजिकल बैच अभी चल रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके स्क्रीन पे नंबर आ रहे होंगे, उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट मुझे कमेंट बॉक्स में नंबर पूछ सकते हो। आप जो है कॉल कर सकते हो, किसी भी माध्यम से आप जो है एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो तो आकर के ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको किसी भी तरीके का इस वीडियो के अंदर डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगर वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।